अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ माया डिज़ाइनर और मैं बच्चों के बहुत प्यारे प्यारे से ड्रेसेस बनाती हूँ, लेडीज़ भी बनाती हूँ बट रेशो काफ़ी कम है। ये जो फ़्रॉक मैं इतनी प्यारी सी आपके साथ शो कर रही हूँ, ये जो फ़्रॉक है इसके ऊपर हमने बहुत सारे 3D फ्लावर्स यूज़ किए हैं, जिसके बारे में मुझे बहुत सारी क्वेरीज़ आती हैं कि आप ये कहाँ से बाय करती हैं। और ये जो क्राउन है ये मेरी स्पेशल क्लाइंट ने इस फ़्रॉक के साथ बनवाया था मुझसे ऑर्डर पे, और इसके ऊपर भी हम लोगों ने बहुत प्यार से 3D फ्लावर्स लगाए हैं। ये जो फ्रॉक है डक वाली, इसके ऊपर भी हम लोगों ने ढेर सारे डिफरेंट कलर्स के 3D फ्लावर्स यूज़ किए हैं। अच्छा, इसके ऊपर और इसकी बैक साइड पे, फ्रंट साइड पे ये फ़्रॉक इतनी इनहेंस और जो ब्यूटीफुल लग रही है वो जस्ट इन 3D फ्लावर्स की वजह से लग रही है। और ये दिखाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि आज वो आप सीखने जा रहे हो वो आप किस तरह और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। आप बेबी का क्राउन बनाओ, उसके ऊपर लगा सकते हो, फ्रॉक डिफरेंट स्टाइल की स्टिच करके उसके ऊपर यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हम बैंड के ऊपर बुटीज़ की डेकोरेशन में ये फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये देखिए, इस फ्रॉक के साथ जो मैंने बुटीज़ और बैंड बनाया था उसके ऊपर भी 3D फ्लावर्स की मैंने डेकोरेशन की थी। और ये जो फ्रॉक है इसके ऊपर जस्ट मोटिव नहीं है, साथ आप देखो कितने सारे हमने 3D फ्लावर्स की एम्बेलिशमेंट की है और ये सारे हैंडमेड है। इस तरह आप डिफरेंट फ्रॉक्स में 3D मोटिव्स के साथ, 3D मोटिव के बगैर ये फ्लावर्स यूज़ करके अपनी बेबी फ्रॉक्स को बहुत ज़्यादा प्यारा बना सकती हैं। और आज यही फ्लावर्स आप लोगों को सिखाने का मकसद है। फ़्रॉक तो आप लोगों को पता है मैं आपको सिखाती ही रहती हूँ। बाकी यार, अगर मेरा काम अच्छा लगे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा अगर आप लोगों को बेहतर लगे तो, ठीक है। क्योंकि मैं बाय फोर्स नहीं कहती, बट फिर भी कभी कभी इंसान को आ जाता है ना कि यार ये बंदी मेहनत कर रही है, ये इस लायक है कि इसको सपोर्ट किया जाए, ठीक है। तो उस तरह की बात अगर आप लोगों को फ़ील हो तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छा जी, यहाँ पे ना हम लोग एक कार्डबोर्ड, अच्छा ये जो स्टेंसिल आप देख रहे हो ये मैंने ख़ुद क्रिएट किया हुआ है और मैं डिफरेंट स्टेंसिल्स खुद ही क्रिएट करती हूँ, मैं कहीं से बाय नहीं करती और आपको कहीं से मिलेंगे भी नहीं। और ये सबसे आसान हल होता है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, जो कॉपीज़ रजिस्टर वगैरह भर जाते हैं उनके बाहर जो कार्डबोर्ड होता है ना, उसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी का फ्लावर ड्रॉ करें और इस तरह काविये से आप फ्लावर्स कट कर लें। मैं आज आप लोगों को सिर्फ फ्लावर्स बनाने सिखा रही हूँ, इसके अंदर आप काम जो मर्ज़ी कर सकते हो। आप मेरे फ्लावर्स में भी देख सकते हो, मैंने किसी में 1 पर्ल लगाया, किसी में छोटे साइज़ के 3 पर्ल्स लगाए होते हैं, किसी में मैंने तिरछी सितारी के साथ मोतियों का काम किया होता है, किसी में मैंने सीधी सितारी मोती का काम किया होता है और किसी में मैंने जस्ट मोती ही, बाजरा मोती ही लगा के काम किया होता है। तो आप ये देखो, अब ये मैंने दूसरे स्टाइल का और इसके 2 साइज़ हम लोग रेडी करेंगे, नॉट 1 साइज़। ये भी पहले मैं एक साइज़ बना रही हूँ, इसके बाद मैं दूसरा साइज़ बनाऊँगी और वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी। फिर इन दोनों साइज़ को मैं एक मशीन के साथ थोड़ा सा इनको ना डीप करूँगी। डीप करने के बाद मैं इसके अंदर हैंडवर्क करूँगी। बट इस वीडियो में मैं आपको जस्ट डिफरेंट साइज़ और स्टाइल्स के फ्लावर ही काविये से बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि वो मशीन इतनी इजीली मिलती नहीं है। मैंने ख़ुद बाहर से मंगवाई है और बहुत मुश्किल से मंगवाई है। बहुत टाइम से मेरी कोशिश थी और मैं ट्राई कर रही थी, बट मैं अब अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी है कि मैं वो मशीन मंगवा सकी हूँ। क्योंकि इंसान जो सोचता है और चाहता है ज़रूरी नहीं वो फ़ौरन पूरा हो जाए, इन चीज़ों को टाइम लगता है। अच्छा जी, अब हम लोग जो है ना मैंने ना ये तकरीबन 3 to 4 फ्रॉक्स के इकट्ठे ही फ्लावर बना लिए थे, बिकॉज़ मुझे ये ऊपर नीचे काफ़ी सारे ऑर्डर्स आ गए थे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स चाहिए थे और डिफरेंट कलर्स के, बेबी पिंक, पीच, पर्पल, वाइट, सी ग्रीन, इस तरह मैंने ना, अब ये देखो ये वाला साइज़ मेरा बड़ा है, वो छोटे साइज़ की मैं बना रही थी, अब मैं बड़े साइज़ की रेडी कर रही हूँ और अभी मैं पीच पे ही लगी हुई हूँ। अब ये जो दोनों साइज़ रेडी होंगे ना, ये अब नोट करना कि इनमें थोड़ा सा मैंने कर्व डाल के तो फिर इसके अंदर बाजरा मोतियों का काम करके मैंने फ्लावर पे यूज़ किया है। आप ये देखो कि आप लोगों को ये काम देखने में ही इतना टाइम लग रहा होता है, तो जो बंदी बेचारी बना रही है, कर रही है, उसको कितना टाइम टेकिंग होता है उसके लिए। और फिर आप लोग कह देते हो आपकी ड्रेसेस बहुत कॉस्टली हैं
कसम से इतनी मेहनत करके देखो, आपको मेरी कॉस्ट कम लगेगी। चले, ये बातें होती रहेंगी, लेकिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे 3D फ्लावर्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, जो मैंने आपको सबसे पहले वाला पर्पल शो किया उसका साइज़ छोटा था, शेप इससे रिजेम्बलेंस में थी, नॉट सेम बट इससे रिजेम्बलेंस में थी। फिर मैंने आपको 2 साइजेस पीच कलर के शो किए, अब मैं बेबी पिंक शो कर रही हूँ। अच्छा, मैंने जितने भी कलर यूज़ किए ना, वो मैंने सारे ही, या मैंने शाइनिंग सिल्क पे फ्लावर बनाया है या मैंने ऑर्गेन्जा पे बनाया है। टिशू पे भी बना लेती हूँ, टिशू, ऑर्गेन्जा, सिल्क, ये 3 फैब्रिक अभी तक मैं मेन यूज़ करती हूँ फ्लावर 3D फ्लावर्स के लिए हैंडमेड। बाकी कुछ मैं बाज़ार वगैरह से भी बाय कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत छोटे जो रिबन के फ्लावर्स होते हैं ना, वो खुद बनाने तो आते हैं लेकिन वो टाइम टेकिंग इतने होते हैं कि फिर मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है कि वो भी मैं घर पे क्रिएट करूँ। वरना करने को बंदा कर सकता है बट बहुत टफ हो जाता है। अब आप ये देखो, एक एक फ्लावर हम लोग काव्य से करते हैं, फिर उसको उठाते हैं, फिर उसको सेपरेट करते हैं जो हमने स्टेंसिल बनाया हुआ है उससे, क्योंकि उससे ये अभी मैं 100x की स्पीड पे अपना काम आप लोगों को शो कर रही होती हूँ। तो आप ये देखो 10 से 12 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट की वीडियो बन जाती है। तो जब हम 7 डेज़, 8 डेज़, 10 डेज़ में फ्रॉक्स के फाइनल करते हैं, तो आप खुद बताओ कि यार वो फिर रेट ज़्यादा होता है। खैर, मज़े मज़े के आर्टिकल्स और यूनिक काम देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और सपोर्ट किया करें। कभी कभी मेहनती लोग भी थक जाते हैं मेहनत से, उन्हें फिर लगता है कि लश लाइफ और दिखावे ज़्यादा आसान है। खैर, ये भी इंसान की सोच होती है, रिस्क तो अल्लाह ताला ने नसीब वाला ही देना है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे की, स्पेशली मेहनती लोगों की हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, ये बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल और कलर हो गया, और हम इसको भी उसी तरह काव्य से, ये मैंने स्टेंसिल काटा हुआ है पहले से, और उसी को हम लोग काव्य से इस तरह काट रहे हैं। और इसके बाद हम लोग इसमें, मैंने बताया ना, वो मैंने स्पेशल मशीन लिया। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए, मुझे कमेंट बॉक्स में बोला, तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगी कि हम लोग कैसे कर्व डालते हैं और कैसे फिर इन फ्लावर्स, एक एक फ्लावर को पकड़ के हैंडवर्क करते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टिंग होंगे तो मैं ज़रूर शो कर दूँगी। ठीक है, अब हम स्काई ब्लू कलर बना रहे हैं। मैंने आपको सबसे पहले पर्पल दिखाया, फिर पीच के 2 साइजेस दिखाए, फिर बेबी पिंक दिखाया, अब मैं आपको स्काई ब्लू दिखा रही हूँ। और अभी मेरा ख्याल ये भी मैं सिल्क पे ही बना रही थी, मुझे ऑर्गेन्जा तो नहीं लग रही, सिल्क ही है। ऑर्गेन्जा जो होती है ना, अच्छा सिल्क भी और ऑर्गेन्जा भी, मैं जब एक फ्लावर बनाती हूँ ना, मैं डबल सिल्क करके, मैं डबल सिल्क को प्रेस करके फिर मैं काव्य से फ्लावर्स कट करके बनाती हूँ। मैं सिंगल सिल्क के मैंने कभी फ्लावर नहीं बनाए, वो मुझे ऐसे लग रहा होता है उसमें जान ही नहीं है, अकड़ाहट ही नहीं है। तो आप लोग भी अगर ये फ्लावर्स बनाओ ना, तो आप लोग भी बिल्कुल इसको ना प्रेस करके ना अच्छे तरीके से, वो प्रेस करके बिल्कुल एक जान ही हो जाती है, और फिर जब काव्य आती है तो बिल्कुल ही आपस में ज्वाइंट हो जाती है। इसलिए ये फ़िक्र नहीं करनी कि अलग-अलग लेयर्स हो जाएंगी, और लेयर्स खुदा ना खासा किसी फ्रॉक भी कि किसी फ्लावर की सेपरेट हो भी जाए तो भी लुक्स नाइस आ रही होती है, बुरी नहीं लग रही होती। सो डोंट यू वरी। अच्छा जी, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है मैंने इस साइज़ के बनाया तो आप भी इसी साइज़ के बनाओ। आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ भी चेंज कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो, जो आपकी बेबी का या आपका ड्रेस है वो आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, आप ये देख सकते हो कि ये भी स्काई ब्लू ही है, बट ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक में हम बना रहे हैं और इसकी शेप टोटल डिफरेंट है उससे। ठीक है जी। और ये अच्छा, मैंने जहाँ जहाँ पे पेंसिल से लाइनें लगाई ना, मैं बाद में इन फ्लावर्स को बनाने के बाद वहाँ वहाँ पे कर्व दूंगी उस मशीन से। और जो है ना, ये मैंने ना सारे फ्लावर्स तकरीबन 100 बनाए थे सारे फ्लावर्स। और अगर कोई फ्लावर इस तरह का है ना कि वो 2 फ्लावर्स यानी 2 पेटल्स और 3 पेटल्स को मिक्स करके बनाना है, तो उनकी हम 200 या 300 पेटल्स बनाते हैं। इसमें बहुत टाइम लगता है, आपकी सोच है जितना टाइम लगता है। अच्छा, वैसे मेरा बड़ा दिल करता है, जिस तरह लोगों की एक पहचान बन जाती है ना, इस तरह खुदा ये टाइम भी लाए मेरे पे कि मेरा वर्क देख के लोगों को पता चले ये माया डिज़ाइनर ने बनाया। ये ड्रेस माया डिज़ाइनर के अलावा किसी का नहीं हो सकता, वही इतना अच्छा बनाती हैं। खुदा इस चीज़ को, मेरे इस हुनर को मेरी पहचान बनाए, बिकॉज़ और अल्लाह ताला मुझे, मैं सच बताऊँ, मैं ये सोशल प्लेटफॉर्म्स पे काम तो कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा शौक़ नहीं है कि मैं इसे दिखावा करूँ
मैं ये करूँ, शायद मैं ये करके ज़्यादा अपने काम को ग्रूम कर सकती हूँ, ग्रूम तो नहीं लेकिन ज़्यादा फेम हासिल कर सकती हूँ सॉन्ग्स लगा के ख़ुद सामने आके। बट मुझे ऐसा शौक़ नहीं है। मैं चाहती हूँ मैं ख़ुद भी हुनर ही सीखूँ और आगे भी हुनर ही सिखाऊं और मेरा हुनर ही मेरी पहचान हो। तो इस चीज़ में आप लोग ही मेरी हेल्प कर सकते हो, बाकी कोई नहीं कर सकता अल्लाह ताला के अलावा, अल्लाह ताला के बाद आप लोग, और बाकी कोई नहीं, ठीक है। बाकी इंसान कोशिश करे, हिम्मत करे, सब कुछ ही मुमकिन है। अब हम पिंक ऑर्गेन्जा के फ्लावर बना रहे हैं, पहले भी बनाए हैं। पहले हमने 5 पेटल्स वाले बनाए हैं, अब हमने 6 पेटल्स वाले थोड़े बड़े कर लिए हैं। और बड़े करने के बाद हम लोग इसमें ये वाला हम डबल फ्लावर यूज़ करेंगे, ये सिंगल फ्लावर नहीं होगा। और मैं यही वाला फ्लावर पीच कलर में भी बनाऊंगी। वो जो पीच फ्रॉक है ना जिसपे वेरी बिग सनफ्लावर वाला मोटिव लगाया हुआ है, उस पर मैंने यूज़ किया। अब हम लोगों ने सी ग्रीन फ्लावर स्टार्ट कर लिया और इसकी पेटल जो है ना वो थोड़ी सी स्क्वायर में है। अच्छा, मैंने ना हालांकि इन सब का मेथड सेम था, बट आप लोगों की क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने इतनी लॉन्ग यूट्यूब वीडियो बनाई है कि आप लोग किसी भी साइज़ में, किसी भी कलर में, किसी भी शेप में एक ही मेथड से बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं इस तरह ना स्टेंसिल्स बटरफ्लाई के कटिंग करके तो 3D बटरफ्लाइज भी बना के काफ़ी ड्रेसेस पे यूज़ करती रही हूँ। अच्छा, ये वीडियो तो मैंने स्पेशल जो मेरी बहनें कहती है ना आप 3D फ्लावर कैसे बनाती हैं, हमें भी बताएं, हमें बताएं, उनके लिए बनाई है। तो अब मैंने अपना काम बिल्कुल फ़ाइनल कर दिया है। मैंने आप लोगों को फ्लावर बनाने सिखा दिए हैं, ये भी बता दिया कि काम आप अपनी मर्ज़ी का इसमें कर सकती हैं। मेरी फ़्रॉक की ही चाहे कोई पिक्चर रख के उसमें देख लें कौन कौन से मोती यूज़ किए हुए, कैसे कैसे किए हुए, आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। बट फिर भी मैं अपनी बहनों से कहती हूँ जिसको नहीं समझ आया वो मुझे कमेंट करे। मैं इसी तरह लॉन्ग वीडियोस बना के कि कैसे हम फ्लावर्स में काम करते हैं, कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, तो वो मैं दिखा दूँगी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगी। हमारा मकसद ये है कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करना, अच्छी से अच्छी सर्विस देना जहाँ तक मेरी कोशिश में हो, और आप लोगों को हुनर सिखाना अगर कोई हुनर में इंटरेस्टेड है तो। और इसके अलावा आप लोग मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर मेरा काम या कोई बात या वीडियोस अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।